आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के बारे में बात करेंगे और जिसके अंदर हम वज्र गुणन, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि तीनों विधियां एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तीनों विधियां एक ही वीडियो में समझ आ जाए। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 नया टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो ऐसे समीकरण की जिनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सके उनके हमें क्वेश्चंस के हल निकालने हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में हल निकालने के 3 तरीके सीखे, उन तीनों में से हम कोई भी तरीका सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारी इस तरह की इक्वेशंस है, इस तरह की जो समीकरण है, उनको हमें किस में बदलना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला उदाहरण नंबर 17। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए पिछली वीडियोस में, उनमें सब में क्या था कि जो हमारे ये रैखिक समीकरण थे ये हमारे न्यूमिनेटर में थे। सपोज हमारी समीकरण कैसी थी, 2x + 3y = 13 या फिर 5x - 4y = -2, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये बटे में, हर में। ठीक है, अंश की जगह पे अब x की टर्म कहाँ पर है, x का पद कहाँ पर है, हर में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास जो 1/x है उसकी वैल्यू कितनी है, मेरी u, और जो 1/y है वो मेरा कितना है, v। ठीक है, तो अब अगर 1/x की वैल्यू u है और 1/y की वैल्यू v है, तो इसको अगर हम अपनी समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी, 2u, 2 ऐसे का ऐसे, 1/x की जगह पे u प्लस 3 गुना 1/y की जगह पे मेरा कितना आ गया, v बराबर कितना आ गया, मेरा 13। तो ये आ गई मेरी पहली समीकरण। इसी तरह से दूसरी समीकरण कैसे बदल जाएगी, 5, 1/x की जगह पे u, देन -4 1/y की जगह पर v और बराबर का क्या आ गया, मेरा -2। तो ये बन गया मेरा दूसरी समीकरण। अब इन क्वेश्चंस को आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो, बट इस वीडियो में हम सारी विधियां यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन में विलोपन विधि, अगले में प्रतिस्थापन विधि, फिर वज्र गुणन विधि, ताकि एक ही वीडियो में आपकी सारी विधियां रिवाइज हो सके। ठीक है, तो विलोपन विधि में मैंने आपको क्या समझाया था कि विलोपन विधि में हम कैसे करते हैं, कि विलोपन विधि में हमें पहले वाली जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, या तो पहली या दूसरी क्या करनी है, दोनों की बराबर कैसे करते हैं। अगर मुझे मान लीजिए पहली वाली वैल्यू बराबर करनी है, तो पहली वाली वैल्यू कैसे बराबर होगी, मुझे पहली समीकरण को किससे गुना करना पड़ेगा, जो दूसरे समीकरण के आगे लिखा है, यानी कि गुना में 5, और दूसरी समीकरण को किससे गुना करना पड़ेगा, जो पहली समीकरण के आगे लिखा है, यानी कि 2। तो अब पहली समीकरण को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 u प्लस 5 दिए 15 v बराबर 13×5 65। ठीक है, ये हो गई मेरी तीसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण को किससे गुना करना है, 2 से। तो क्या लिखेंगे, 2×5 10 -2 × 8 v बराबर -4। ये कौन सी हो गई, मेरी चौथी समीकरण। अब स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, तीसरी समीकरण में से किसको माइनस करते हैं हम, चौथी समीकरण को। ठीक है, तो अब माइनस करना है तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये दोनों आपस में कटेंगे तो 15 और 8 कितना हो गया, 23v बराबर 65 और 4 कितना हो गया, मेरा 69। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये 23 इधर गुना में है तो इसके नीचे जाके किसका हो जाएगा, भाग का। तो यानी कि ये कितना हो गया, 23 दिया 69। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। अब v की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे अब किसकी निकालनी है, u की। तो u की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण में हम अगर v की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की। तो पुट कर देते हैं, 2u + 3v की जगह पे क्या रखना है मुझे, 3 बराबर 13। तो क्या आ गया आंसर, 2u + 9 बराबर 13। ये 9 इधर प्लस का है,
दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 13 में से 9 गए 4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, यानी कि u आ गया मेरा 2। अब मुझे क्या माना था कि हमने क्या माना था कि x जो है वो किसके बराबर है, 1/u के, और जो y है वो किसके बराबर है, 1/v के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/3, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है जी। अगला, निम्न समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण में बदलकर हल ज्ञात कीजिए। फिर से वही हल निकालने। तो अब बटे में x की जगह पे क्या है, 1/x-1 दोनों समीकरण में। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, u, और जो दूसरी वैल्यू है बटे में 1/y/2, इसको हम क्या मान लेंगे, v। ठीक है। तो अपनी समीकरण को बदल दीजिए। समीकरण क्या बन जाएगी, 5 ऐसे का ऐसे 1/x-1 की जगह पे u प्लस 1 ऐसे ही 1/y-2 की जगह पे v बराबर 2। तो ये बन गई मेरी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी, ऐसे ही 6u देन माइनस का साइन और फिर 3v बराबर 1, यानी कि ये मेरी क्या बन गई, दूसरी समीकरण। तो पहले वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है विलोपन विधि से। अब हम अपनी कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। वैसे आप इन क्वेश्चंस को किसी भी विधि से हल कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, बट मैं आपको फिर से एक बार एक रिवीजन करा रही हूँ सारे के सारे मैथड्स की, सारी विधियों की, कि हमने वो विधियाँ कैसे कैसे सॉल्व की थी। ठीक है जी। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम पहली समीकरण में से किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, u की। तो u की वैल्यू कैसे निकलती है, ये भी इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये u किसके बराबर हो गया, 2 - v, ये 5 इधर गुना में है, तो ये इधर जाके किसका हो गया, भाग का। तो ये मेरी आ गई तीसरी समीकरण। इसके बाद क्या करते हैं हम, u की इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, दूसरी समीकरण में। तो u की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 - v बटे में 5, 6 ऐसे का ऐसे, u की जगह 2 - v बटे में 5, देन माइनस का 3v बराबर 1। ठीक है। तो क्या आएगा, इन दोनों को गुना करते हैं, 6 दूनी 12 माइनस 6v बटे में 5 माइनस का 3v बराबर का 1। अब जब भी एक संख्या बटे में आ जाती है तो वो कैसे सॉल्व होती है, हमेशा एलसीएम लेकर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 6v माइनस 3 पंजे 15v बराबर 1। ये 5 इधर बटे में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, गुना का। तो 12 माइनस 15 और 6 कितना हो गया, 19v बराबर 5। ये 12 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, 15 और 6 21v। ये 12 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस 12 यानी कि कितना आ गया, माइनस 21v बराबर 5 में से 12 गए, माइनस का 7। इससे ये कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 7/21, यानी कि कितनी आ गई मेरी, 1/3। ठीक है। अब ये आ गई v की वैल्यू, u की निकालनी है। तो u के निकालने के लिए क्या करूँ, जो ये समीकरण आई थी 2 - v बटे में 5, यहाँ पर v की जगह पे क्या पुट कर दूँ, 1/3 और बटे में 5। ठीक है। तो 2 ऐसे का ऐसे, माइनस v की जगह 1/3 और ये बटे का 5 पूरा ऐसे ही। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम, 3 दूनी 6 माइनस 1 बटे में 5, 6 में से 1 गया, 5 बटे में 3 बटे में 5। जब भी ऐसे 2 बार बटे में संख्या आ जाती है तो यहाँ पे क्या है, यानी कि बटे में 1। तो 2 बार बटे में संख्या है आपस में, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, उल्टी। 5/3 गुना 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 1/3। ये आए मेरे u और v। लेकिन u और v मेरे आंसर्स नहीं हैं। मेरे आंसर्स क्या हैं, x और y। क्या माना था हमने, 1 माइनस x माइनस 1/x-1 किसको माना था हमने, u को। तो u कितना आया मेरा, 1/3। तो यहाँ से क्या आ गया, नीचे से दोनों को देखेंगे तो दोनों बराबर, यानी कि x-1 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो
x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। इसी तरह से दूसरा क्या था मेरा 1/y माइनस 2, ये किसके बराबर था मेरा v के बराबर। तो यहाँ पे 1/y माइनस 2 बराबर v की वैल्यू कितनी आई है मेरी, v भी कितना आया मेरा 1/3। तो फिर से ये वाली दोनों वैल्यूज़ बटे वाली बराबर हो गई, यानी कि y माइनस 2 किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। अब ये 2 इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव में स्थिर पानी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकालना है, धारा की चाल और स्थिर की चाल। तो हमने दोनों की क्या मान ली कि स्थिर जल की चाल कितनी है x किलोमीटर और धारा की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा है तो जब नाव धारा के अनुकूल चलेगी, धारा की ही दिशा में चलेगी, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी x प्लस y, और जब धारा के अपोजिट चलेगी, प्रतिकूल चलेगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें पता है दिया क्या हुआ, हमें समय के फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें पता है कि समय किसके बराबर होता है, दूरी बटा चाल। क्या बोला है उन्होंने, 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर कितनी देर में जा रही है 10 घंटे में। अगर 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो धारा के प्रतिकूल चलने में समय कितना होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है x माइनस y, प्लस धारा के अनुकूल कितनी चली है 44 किलोमीटर, और चाल कितनी है उसकी x प्लस y। दोनों को मिलाकर जो समय लगा, कुल समय वो कितना लगा मेरा 10 घंटे। ठीक है, इसी तरह से ये बन गई मेरी पहली समीकरण। इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर, ध्यान से लिखना इन वैल्यूज़ को, कहीं गलती ना हो जाए। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चलने में उसकी चाल कितनी है x माइनस वाई, प्लस उसके बाद क्या बोला है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अगर 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है, यानी कि x प्लस वाई, कितना समय लग रहा है कुल उसको समय लग रहा है 13 घंटे का। ठीक है, तो ये हो गया 13 घंटे। तो आप देख रहे हो कि कैसे जो चैप्टर हम पूरा पढ़ रहे हैं वो कैसे हमारा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि जब हमको नाव चलानी है तो सारी जो चाल की कैलकुलेशंस है, जो समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पानी का बहाव है, वो सारा कुछ हमने इस वजह से पढ़ा कि ताकि हम इस सारी चीज़ों को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब देखो बटे का क्वेश्चन बन गया। तो बटे के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि माना कि 1/x माइनस वाई जो है वो u है, और 1/x प्लस वाई जो है वो मेरा किसके बराबर है, v के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम अपने समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, u के बराबर, प्लस 44, और 1/x प्लस वाई ये किसके बराबर है, v, तो ये आ गया v बराबर 10। ये बन गई मेरी तीसरी समीकरण। इसी तरह से चौथी समीकरण क्या बन जाएगी, 40, 1/x माइनस वाई की वैल्यू u प्लस 55 गुना 1/x प्लस वाई की वैल्यू v बराबर में 13। तो ये क्या बन गई मेरी चौथी समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को हम किस विधि से हल कर लेते हैं, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो अब अगर वज्र गुणन विधि लगानी है तो हमको पहले दी होती थी x y z की फॉर्म में, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे x y और 1, पर अब हमें दी हुई है u और v की फॉर्म में मानी है हमने, तो क्या लिखेंगे u v और 1। बाकी जो b1 c1 a1 और b1 हम लिखते हैं वो हमारा ऐसे का ऐसे b2 c2 a2 और b2। तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना, देन माइनस का साइन, इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना, फिर माइनस का साइन, इन दोनों को गुना, फिर इन दोनों को गुना, फिर माइनस का साइन, इन दोनों को गुना। यानी कि क्या लिखेंगे, u के बटे में क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। b1 कितना है मेरा, b1 है मेरा
44 गुना C2 कितना है मेरा, C2 है मेरा माइनस का 13, देन फॉर्मूले का माइनस का साइन। फिर B2 कितना है मेरा, जो इसके साथ लिखा है V के साथ, यानी कि 55, और C1 कितना है मेरा, C1 है मेरा माइनस का 10 बराबर V बटे में क्या लिखना है, C1A2 माइनस C2A1। C1A2, C1 कितना है मेरा, C1 है मेरा माइनस का 10, A2 कितना है मेरा, A2 जो दूसरी समीकरण में U के साथ लिखा है यानी कि 40, माइनस C2 कितना है मेरा माइनस का 13, देन A1 कितना है, जो पहली समीकरण में लिखा है U के साथ, वो क्या हो गया मेरा A1 यानी कि 30। इसी तरह से बराबर में 1 बटे में क्या लिखना है मुझे, A1B2 माइनस A2B1। तो लिख देते हैं A1 कितना है मेरा 30, B2 कितना है, जो दूसरी समीकरण में V के साथ लिखा है यानी कि 55, माइनस का साइन, A2 कितना है मेरा 40 गुना B1 कितना है मेरा, जो पहली समीकरण में लिखा है यानी कि 44। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, U बटे में इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 572, ये माइनस और माइनस प्लस होके कितना आएगा 550 बराबर V बटे में इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 400। अब ये तीनों टर्म्स गुना होनी है यानी कि माइनस और माइनस हो गया प्लस, इनको गुना करके आया 390 बराबर 1 बटा में इन दोनों को गुना करेंगे तो 1650 और फिर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो 1760। आंसर आ गया मेरा U के बटे में -22 बराबर V बटे माइनस का 10 बराबर 1 बटे माइनस का 110। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जब हमारे पास जब तक बटे में 1 नहीं आता यानी कि हमारा आंसर U का नहीं निकला अभी, तो कैसे करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल मान लेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 22 पंजे 110। तो U की वैल्यू आ गई 1/5। इसी तरह से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/11। ठीक है जी। अब U और V मेरा आंसर नहीं है, मुझे क्या निकालनी है, X और Y की वैल्यू, जो कि क्या है धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल। ठीक है। तो क्या माना था हमने, 1/x माइनस वाई को क्या माना था मैंने U। तो वैल्यू लिखो 1/x माइनस वाई बराबर U की जगह क्या लिखना है मुझे 1/5। तो यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। ठीक है। तो x माइनस वाई आ गया 5। इसी तरह से x प्लस वाई को क्या माना था हमने v, जो कि कितना निकला है मेरा 1/11। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 11। अब इन दोनों समीकरण को हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान हमें अभी नज़र आ रहा है वो क्या है कि दोनों समीकरण को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो x और x प्लस होके आ जाएगा 2x, और y और y क्योंकि उल्टे साइन है तो दोनों आपस में कट जाएंगे बराबर 11 और 5 कितना आ गया मेरा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी स्पीड आ गई मेरी, किसकी चाल आ गई, स्थिर जल की। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो अब इस वाली समीकरण में अगर मान लीजिए मैं इस समीकरण में पुट कर देती हूँ, समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 11, x की जगह 8, वो 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई मेरी चाल, किस में हो गई, धारा की चाल। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.6 में। 3.6 प्रश्नावली में भी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको बटे में x और y की वैल्यू दी होगी और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम U और V मानकर। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पहले क्वेश्चन का जिसमें हमें अंडर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अंडर रूट देख के हमें क्वेश्चन का कोई भी लॉजिक नहीं बदलना, हमें वही का वही करना है। माना कि 1/√x जो है वो क्या है U और 1/√y जो है वो मेरा किसके बराबर है, V के बराबर। तो क्या आ जाएगा 2u, 1/√x की जगह u प्लस 1/√y की जगह v बराबर 2। इसी तरह से ये वाली समीकरण क्या आ जाएगी 4u और ये क्या बन जाएगी -9v बराबर -1।
लीजिए बन गई 2 समीकरण। अब आपको जो तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हम निकालेंगे सारे क्वेश्चंस, हर तरीके से क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के बता दिए। अभी भी आगे भी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे वो अलग अलग विधि से निकालेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि u की वैल्यू निकाल कर कहाँ पर पुट कर देंगे हम, दूसरी समीकरण में। तो यहाँ से u की वैल्यू कैसे निकलती है, ये 3v प्लस में है, दूसरी तरफ भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से ये u इधर गुना में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, ये बटे में। तो ये आ गया मेरा तीसरा। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, दूसरे समीकरण में, यानी कि 4 इंटू यू की जगह पे 2 माइनस 3v बटे में 2 और माइनस का 9v बराबर माइनस का 1। तो कट गया 2 दूनी 4। अब ये कटा 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना आ गया, 6v माइनस का 9v बराबर माइनस का 1। ठीक है जी। अब ये एक इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, किसके साथ, 4 के साथ, 4 और 1 5 और 6v प्लस 9v बराबर कितना हो गया मेरा 15v। तो 5 किसके बराबर आ गया मेरा 15v और 15 इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो बटे में 15। तो ये आ गया मेरा 1/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/3। अगर v 1/3 आ गया तो u कैसे निकालें, u निकालने के लिए इस वाली तीसरी समीकरण में v की वैल्यू रख देंगे। तो u कितना है हमारा 2 माइनस 3v बटे में 2 बराबर 2 माइनस 3, v की जगह पे 1/3 बटे में 2। 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 2 माइनस 1/2, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। निकालनी किसकी है हमें, x और y की। तो 1/√x को क्या माना है मैंने u, 1/√y को मैंने क्या माना है v। तो पुट कर दो और निकाल लो आंसर, 1/√x बराबर 1/2। इसी तरह से 1/√y किसके बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 1/3। ठीक है, तो √x किसके बराबर आ गया, √x आ गया √x बराबर 2 और यहाँ से क्या आ गया मेरा √y बराबर 3। x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और √y का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।